आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र के पहले दिन आज राष्ट्रपति पद का चुनाव संपन्न होगा। मतगणना 21 जुलाई को होगी। देश ने 200 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भू जल सप्ताह पर जन जागरूकता के लिए डिजिटल भू जल रथों को रवाना किया। कहा, गिरता भू जल स्तर चिंता का विषय। प्रदेशवासियों से भू जल संरक्षण और संवर्धन की अपील की। और राज्य में 11 से 17 अगस्त तक मनाया जाएगा स्वतंत्रता सप्ताह। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत 3 करोड़ 18 लाख तिरंगे फहराए जाएंगे। और अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति पद का चुनाव कराया जाएगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राष्ट्रपति पद के लिए सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को नामित किया, जबकि विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को अपना प्रत्याशी बनाया है। राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना गुरुवार 21 जुलाई को होगी। एनडीए के सहयोगी दलों के अलावा वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, शिरोमणि अकाली दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजू जनता दल ने श्रीमती मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा की है। विपक्ष ने उपराष्ट्रपति पद के लिए मार्गरेट अल्वा को अपना प्रत्याशी बनाया है। विपक्षी दलों की कल नई दिल्ली में बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया। श्रीमती अल्वा मंगलवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगी। भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़ को नामित किया है। उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 अगस्त को होगा। देश ने कल 200 करोड़ कोविड टीके लगाने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर सभी भारतीयों को बधाई दी है। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि भारत ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें भारत के टीकाकरण अभियान को सफलतम बनाने में योगदान करने वालों पर गर्व है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रतिबद्ध स्वास्थ्य कर्मियों और अनुशासित नागरिकों के सहयोग से 200 करोड़ टीके लगाने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की गई है। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों से टीका लगवाने की अपील की है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि वैज्ञानिक अनुसंधान, टीकों के उत्पादन और राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के विशाल नेटवर्क से ये सफलता प्राप्त की गई है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुशल कोविड प्रबंधन देश में सफल कोविड टीकाकरण अभियान का मुख्य कारण है। हर घर दस्तक अभियान के महत्व को उजागर करते हुए श्री मांडविया ने कहा कि 97% जनसंख्या को कोविड रोधी टीके लगाने की दूसरी खुराक दी गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने जोर दिया कि कोविड टीकाकरण बच्चों की प्रतिरक्षा के लिए अनिवार्य है। देश में 16 जनवरी 2021 को राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूजल सप्ताह के अवसर पर कल लखनऊ से अटल भूजल योजना के अंतर्गत जन जागरूकता हेतु डिजिटल भूजल रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अपने संबोधन में श्री योगी ने कहा कि भूजल सप्ताह का उद्देश्य जल संरक्षण की परंपरागत पद्धतियों को पुनर्जीवित करते हुए अधिक से अधिक लोगों को इसके प्रति जागरूक करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूजल की मांग बढ़ने और अनियंत्रित दोहन से इसकी उपलब्धता में लगातार कमी आ रही है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि भूजल बैंक में जमा पूंजी के समान है। अगर हम इस पूंजी को केवल निकालते रहेंगे और जमा नहीं करेंगे तो एक समय आएगा जब खाता पूरी तरह खाली हो जाएगा। श्री योगी ने कहा कि हम सभी को सचेत होने की आवश्यकता है कि हम कहीं से जल ले रहे हैं तो उसकी भरपाई भी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पूर्व बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया है। उन्होंने कहा कि इस एक्सप्रेसवे पर प्रत्येक 500 मीटर पर वर्षा जल संचयन के प्रबंध किए गए हैं। कार्यक्रम में मौजूद प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि जल संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकारी योजनाओं के साथ साथ जल समुदाय को भी इस जन आंदोलन से जोड़ना होगा।
अटल भूजल योजना के तहत शुरू किए गए इस भूजल सप्ताह में राज्य के 10 जिलों के 26 विकास खंडों की 550 ग्राम पंचायतों में ये डिजिटल रथ लोगों को जल संरक्षण और पर्यावरण को बचाने के प्रति प्रेरित करेंगे। पहले चरण में 10 जिलों झांसी, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, ललितपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा कार्यक्रम के आयोजन से संबंधित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 11 से 17 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 13 अगस्त से 15 अगस्त तक प्रदेश में हर घर तिरंगा कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्री योगी ने कहा कि राज्य में 3 करोड़ 18 लाख तिरंगे फहराए जाएंगे। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों से हर घर तिरंगा कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। राज्य के सभी जिलों में जिला पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों के वैधानिक रूप से रिक्त पदों का उपनिर्वाचन अगले माह की 4 तारीख को कराया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने पंचायत उपनिर्वाचन के लिए समय सारणी जारी कर दी है। क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के सदस्यों के उपनिर्वाचन के लिए नामांकन पत्र 20 जुलाई तक जमा किए जा सकेंगे। पर्चों की जांच 21 जुलाई को होगी, जबकि 22 जुलाई तक उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं। चुनाव चिन्ह 22 जुलाई को आवंटित किए जाएंगे और 4 अगस्त को मतदान कराया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त के जरिए जारी निर्देशों के अनुसार इस उपनिर्वाचन में नामांकन पत्रों के दाखिल करने और चुनाव चिन्ह आवंटन का काम क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए ब्लॉक मुख्यालय और जिला पंचायत सदस्यों के लिए जिला मुख्यालय पर होगा। क्षेत्र पंचायत बीडीसी और डीडीसी सदस्यों के लिए डाले गए वोटों की गिनती 5 अगस्त को ब्लॉक मुख्यालय पर की जाएगी। सावन के पहले सोमवार पर आज तड़के से ही प्रदेश के शिव मंदिरों में भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हैं। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद ये पहला सावन है। देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। एक रिपोर्ट। भगवान शिव की नगरी काशी में श्रावण मास पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। दिव्य काशी विश्वनाथ धाम बनने के पश्चात यह पहला सावन मास पड़ रहा है। काशी विश्वनाथ धाम बनने के पश्चात बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है और इसकी अलौकिक छटा को निहार रही है। आज सावन के प्रथम सोमवार के अवसर पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके जल चढ़ाने के लिए कांवड़ियों सहित आम श्रद्धालुओं की कतारें रात से ही लगनी शुरू हो गयी। श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो इसलिए यातायात व्यवस्था सुचारू रहे, इसके लिए कई डायवर्जन भी किए गए हैं। पुलिस और नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवक व्यवस्था संभालने के लिए जगह जगह तैनात हो गए हैं। इसके अलावा कांवरियों की सेवा के लिए विभिन्न स्वयं सेवा संगठनों द्वारा कैंप लगाकर उनको आराम करने के लिए स्थान के साथ साथ शुद्ध पेयजल व खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है। मंदिर प्रशासन द्वारा भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चारों दरवाजों से झांकी दर्शन के माध्यम से श्रद्धालुओं को दर्शन करवाया जा रहा है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में श्रद्धालु दर्शन कर सके। आकाशवाणी समाचार के लिए मनीष सिंह, वाराणसी। प्रदेश में इस सप्ताह वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार कल से राज्य में बारिश का सिलसिला शुरू होगा और अगले 4 दिनों तक प्रदेश के लगभग सभी स्थानों पर वर्षा होने का अनुमान है। आज और कल भी कहीं कहीं छिटपुट वर्षा हो सकती है। हज यात्रियों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। कल 368 हज यात्रियों को लेकर विमान लखनऊ हवाई अड्डे पर उतरा। हज यात्रा से लौटे लोगों का अभिनंदन राज्य सरकार की तरफ से लखनऊ हवाई अड्डे पर राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष मोहसिन रजा, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह और राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने किया। हाजियों की वापसी का ये क्रम 26 जुलाई तक जारी रहेगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र के पहले दिन आज राष्ट्रपति पद का चुनाव संपन्न होगा। मतगणना 21 जुलाई को होगी। देश ने 200 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूजल सप्ताह पर जन जागरूकता के लिए डिजिटल भूजल रथों को रवाना किया। कहा, गिरता भूजल स्तर चिंता का विषय। प्रदेशवासियों से भूजल संरक्षण और संवर्धन की अपील की। और राज्य में 11 से 17 अगस्त तक मनाया जाएगा स्वतंत्रता सप्ताह। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत 3 करोड़ 18 लाख तिरंगे फहराए जाएंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।